please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका गोल में। कल देखिए बड़ा उठापटक हुआ। पहले क्रिकेट फुटबॉल की बात करें, पूरे वर्ल्ड कप में आप देखिए तो जो छोटी छोटी टीमें हैं, अननोन टीमें हैं, वो गेम को बदल रही हैं और दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। पॉलिटिक्स में देखिए, मार्केट में देखिए कि नए प्लेयर, छोटे प्लेयर वो आके पूरा गेम चेंज कर देते हैं। जर्मनी ने कभी सोचा था कि बाहर हो जाएंगे, डिफेंडिंग चैंपियन बाहर, और ये हमारे लिए तो अच्छी खबर है। और ब्राजील ही बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ पा रहा है। कंट्री दिखा सकती है कि जलवे दिखा रही है अपने वहां पर, अदरवाइज ये पूरा नॉर्थ अमेरिकन और उस तरफ का गेम था, उस तरफ का गेम था और वो बदल रहा है। और देखिए छोटी छोटी, अगर आप बेल्जियम का गेम देखिए, क्या एग्रेशन है उनके अंदर, वो जीत के दिखा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक बदलाव है पूरी दुनिया में, वो बदलाव आपको मार्केट में भी दिख रहा है। और कल जो माहौल था पूरी दुनिया का, उसका नज़ारा ये है कि अमेरिका कल एक समय ऊपर गया। खबरें चला दी गई कि जो ट्रंप ने कहा था, व्हाइट हाउस ने कहा था कि चाइना की ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पर रोक लगाना, ये सब, लेकिन उस खबर को ठीक से समझा नहीं लोगों ने और थोड़ा खुश हो गया और डाउ ऊपर चला गया। लेकिन जब जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी जिनको बोलते हैं, स्टीव मेनुचिन, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा जो लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफ़र पर रोक लगाएंगे, बहुत कुछ हम वहाँ नहीं जाने देंगे। तो जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये गेम तो वैसा ही है, केवल शब्दों का हेरफेर है, तो देखिए फिर से मार्केट गिरा। तगड़ा स्विंग था। अरे ट्रेजरी सेक्रेटरी वर्ड बेहतर है, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब कोई बड़ा आदमी, ट्रेजरी सेक्रेटरी छोटा है। तो अमेरिका की अपना जो नॉन कल्चर वो ठीक है। दूसरा जो भारत के लिए चिंता की बात है वो है कच्चा तेल, और वो $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए 77.64 है, जो कल 78 को क्रॉस कर गया था एक समय। तो ये जो दिक्कत है ये आपके लिए डबल बोनंजा है। बोनंजा, हालांकि पॉजिटिव वर्ड में बोल रहा हूँ कि करेंसी भी आपकी 69 के करीब पहुँच रही है, और क्रूड, दोनों मिल के क्या डेडली कॉम्बो बना रहे हैं कि आपकी कल OMCs की धुलाई कर दी है। क्योंकि जब आप तेल खरीदने आते हैं तो आप डॉलर में पे करते हैं, और डॉलर इतना महंगा, क्रूड और महंगा, आगे भी और महंगे संभावना। कल ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखिए ना कैसे पिट रही थी, 6-7% अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी जबरदस्त गिरावट दिखेगी। और कल इंटरेस्टिंग ये था कि RBI भी सामने नहीं आया। आज हो सकता है थोड़ा डॉलर, पर आज एक और चीज मूड बिगाड़ने वाली है, वो एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट जो सामने खड़ी हो गई आके। 19 स्टॉक कल से डाल दिए गए, और वैसे भी कहा गया था 2 जुलाई से, तो एक महीना डिले करा गया था। 2 जुलाई से तो वैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़नी है, तो हमारे आपके लिए पोजीशन अगर वायदा में बनानी है तो और महंगी होने वाली है। तो मेरे को लगता है आज रोल ओवर वैसे भी कम होते हुए नजर आए, कम होंगे और लोग कैश की तरफ जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या जैसे ASM की लिस्ट ना रोज 2 नाम जुड़ते जाते हैं, नाम बढ़ के पता नहीं 125 के आसपास पहुंच गई। वैसे ये 19 की लिस्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जो इस 19 से बाहर के फ्यूचर के स्टॉक्स हैं उस पर भी आप देखेंगे प्रेशर है। ये स्टेप अच्छा है, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गया। ऐसा खराब मूड था बाजार का, उस पर तमाम स्टेप आ रहे हैं। इसीलिए एक बार में सब क्लीन अप जो भी करना है खत्म हो जाएंगे। तो क्या बात कर रहे हो? 11 स्टॉक की स्ट्रेटजी क्या है ये बताइए। अब खरीदारी का मन तो करता है, लेकिन कल आपने देखा होगा किस तरह से सेल ऑफ आया था। कल वो सारे इंपॉर्टेंट, कल हम लोग सुबह डिस्कस भी कर रहे थे, जब पूरा गांव मानता है ना 10-700 होल्ड करेगा तो ऐसा मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज करता है। और देखिए कल ही शाम को ये होता हुआ नजर आया। तो दिक्कतें तो है बाजार में। आज एक्सपायरी है तो शायद फिर भी इंडेक्स को संभालने की कोशिश हो, लेकिन आप डायरेक्शन क्लियर है, हम कहाँ जा रहे हैं बाजार के लिहाज से। तो खरीदारी पे फोकस तो आज भी करूंगा, लेकिन आज थोड़े से सेल कॉल्स बढ़ा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से एक रख रहा था, वो मिड फील्डर जो उल्टी तरफ भी बॉल ले जाए। आज थोड़े मिड फील्डर ज्यादा ऐसे हैं जो उल्टी तरफ बॉल ले जाएंगे। तो खरीदारी से शुरुआत, और मैं शुरुआत भी कर देता हूँ। जो आपने संकेत दिए थे उन्हीं संकेत तो पकड़ के पहले तो टीम बनाई है मैंने ज्यादातर। कच्चा तेल पहला सबसे प्राइम इम्पैक्ट वाला है। पहले उछाल आया $2 का परसों रात में, कल रात में खबर की $3 का उछाल, तो ऑलमोस्ट हम खड़े हुए हैं $78 के बेहद करीब। इस तरह का उछाल कच्चे तेल में देखने को मिला है। तो कल भी मैंने कुछ लाइट ऑयल एंड गैस एक्टिविटी वाले स्टॉक्स को शुमार करा था, और आज भी उस थीम को मैं पकड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अब तगड़े एग्रेसिव कॉल्स आ रहे हैं। कल हम लोग चैनल पे बातचीत भी कर रहे थे कि $80 और $90 तक की अब तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट सामने लेकर आ रहे हैं। खैर वो रिपोर्ट जब ज्यादा एग्रेसिव आती है तो हमेशा कच्चा तेल ठंडा पड़ जाता है, ये अलग बात, लेकिन इस समय तो दिक्कतें हैं। तो 2 स्टॉक्स हैं, HOEC, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। लगातार मैंने हाईलाइट कर रखी है चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे। आपको याद होगा जिस समय हाईलाइट करी तब पेग था कि ये कंपनी अब यहाँ से एकदम ट्रेजेक्ट्री बदलने वाली है, और वाकई बदली इस कंपनी की, क्योंकि असम ब्लॉक से गैस शुरू हो गई, उत्पादन शुरू हुआ। अभी कंपनी रीसेंट करेक्शन के बाद फिर से अट्रैक्टिव हो चली है। मुझे लगता है ये कंपनी का डायरेक्शनल कॉल सटीक है, एकदम
ऊपर के रास्ते और दिखाएगी आपको। और इस समय कच्चा तेल के प्रॉक्सी प्ले, कच्चे तेल का उछाल, इन सब एक्सप्लोजन कंपनीज को बेनिफिट करता है सेंटिमेंटली। इसलिए कल भी ये स्टॉक खराब बाजार में भी आपको याद होगा आउट परफॉर्म कर रहा था, हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया था। और इसलिए आज हमारे रडार पर 125 के लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस प्लेस करें। स्टॉप लॉसेस को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बाजार का मूड ऐसा है आज, तो स्टॉप लॉसेस ज्यादा ध्यान दें। 125 लेवल पे स्टॉप लॉसेस, और गेंस तो खैर जितने आए उतना अच्छा, उतनी कम कम। तो HOEC वो स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने के मौके, और क्योंकि एक ही कड़ी के स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश थी, तो एक और क्रूड का प्ले मेरे पास था। वो था कल जो मैंने टीम में हाईलाइट करा था और आज भी रखूंगा उसे, वो जिंदल ड्रिलिंग है। कल इस कंपनी के इनफैक्ट मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई थी, सिंगापुर से जुड़े थे हमारे साथ। पॉजिटिव तो वो भी हैं, उनका मानना है कि एक्टिविटी अब पिकअप होती हुई नजर आएगी। समय लगता है, जब कच्चा तेल उछलता है तो उसके बाद ENP एक्टिविटी बढ़ने में, लेकिन हाँ हालात सुधरने के संकेत आ रहे हैं। इसीलिए इन तमाम कंपनीज, और ये तमाम कंपनी जिंदल ड्रिलिंग जैसे तो स्टॉक्स बहुत तगड़ा करेक्शन दिखा चुके हैं, अब कंसोलिडेट हो रहे थे। मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स HOEC और जिंदल ड्रिलिंग को आज अडॉप्ट रखें। ये कच्चा तेल जो हमारे मार्केट्स के लिए मूड बिगाड़ने का काम करेगा, इन स्टॉक्स के लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। बिल्कुल सही आपने कहा कि क्रूड का प्ले आपको दोनों साइड में मिल सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग में। लेकिन शुरुआत मैं दूसरे स्टॉक्स करूंगा, बाद में फिर क्रूड पे आता हूँ। अच्छा। ब्रिटानिया मैंने लिया लॉन्ग साइड के लिए, इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। वो हमें इसलिए लगता है क्योंकि देखिए कल बहुत ज़बरदस्त मार्केट में कमज़ोरी थी। ब्रॉडर मार्केट में 1:7 का रेशियो चल रहा था जब चढ़ने गिरने वालों में। उसके बावजूद ब्रिटानिया 52 वीक हाइस के आसपास चल रहा है, क्योंकि स्टोरी बिल्कुल प्लेन डोमेस्टिक है, और थैंक गॉड इसमें कच्चे तेल का बहुत रोल नहीं है इस कंपनी में। तो वो जो खरीदारी चल रही है और जो आपकी अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ दिख रही है, सबसे बड़ी बात ये कि GST के बाद जो सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, उससे जो बहुत सारी छोटी कंपनियां ऑर्गेनाइज थी वो उस दायरे में आई, तो फिर आप ब्रांडेड की तरफ गए। और इसीलिए ब्रिटानिया देखिए लगातार बाइंग दिखा रहा है, खरीदारी दिखा रहा है, इंप्रूवमेंट है। तो हमें लगता है कि अगर बाइंग साइड का कोई प्ले लेना, तो आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, जो बहुत कमजोरी में भी टिके रहे। तो इसीलिए ब्रिटानिया हमने लिया है, यहाँ पे खरीदारी करिए। 6100 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। और दूसरा क्रूड से रिलेटेड आपने कहा था, तो पेट्रोनेट लूंगा मैं। बेचना चाहिए इसको, इसलिए बेचना चाहिए कि देखिए जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो गैस उसका एक डेरिवेटिव है, वो भी वहीं से निकलता है, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। और अमेरिका में दाम बढ़ चुके हैं एक्चुअली, गैस के प्राइसेस वर्ल्ड वाइड तेज होते जा रहे हैं। इनका काम क्या है, ये बाहर से गैस लाते हैं, अपने यहाँ लैंड कराते हैं, रीगैसिफिकेशन करते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। ट्रेडिंग का धंधा है इनका। अब ये पास ऑन तो कर पाते होंगे, लेकिन लैग के साथ सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। सेंटीमेंट नेगेटिव, प्लस आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं उनको आपको ऑनर करना है। अमेरिका वाले दाम बढ़ा के आपको अब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और आप बेच नहीं पा रहे ना, उतनी तेजी से प्राइस हाइक आप ले नहीं पा रहे। तो इसलिए पेट्रोनेट LNG में एक दिक्कत है, इसीलिए इसमें शॉर्ट टर्म है। दूसरा इनका एक बड़ा भारी प्लान था कि ये LNG को ट्रांसपोर्ट फ्यूल बना देंगे, ट्रक चलाएंगे LNG से। वो अभी तक अप्रूवल हुआ नहीं इसका कमर्शियल का, हालांकि तैयारी इनकी पूरी। ट्रक चलाएंगे LNG से, या LNG को ट्रांसपोर्ट फ्यूल बना दिया जाएगा। ओके, क्योंकि वो CNG के मुकाबले ज़्यादा छोटे सिलेंडर में ज़्यादा आ जाती है गैस। तो लेकिन वो हुआ नहीं अभी तक, तो वो भी एक बड़ा लैग था इनके ऊपर जिसकी उम्मीद थी। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत इसमें बनी हुई है। और स्टॉक हालांकि 250 रुपये का था, गिरते गिरते 207 पे आ गया अभी भी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा और गिरेगा। 198 4 बेच के चलिए। इंटरेस्टिंग। पेट्रोनेट LNG बिकवाली करने के मौके। अच्छा, मैंने कहा था आज के क्यूज में पकड़ रहा हूँ, उससे टीम बिल्डअप करने की कोशिश थी। 2:30 बजे हम यही बात 2:45 पे हम जब वो शो करते हैं ना आजकल की, आज का एक कर्टन रिजर्व दें, तो आइडिया बेसिकली यही है कि कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है, किस लॉजिक से वो आज टीम बिल्डअप करने वाले हैं। तो कल जो लॉजिक था वो आज भी फैक्ट वैसे का वैसे ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। टीजर भी डायरेक्टर साहब ने स्मार्टली डाल दिया। कल का खिलाड़ी आज 2:42 पे आएगा। कच्चा तेल है पहला इशू, जिसपे मैंने 2 स्टॉक्स बाय साइड रखे थे, HOEC और जिंदल ड्रिलिंग। दूसरा इशू है जिसकी बात नीरज कर रहे थे, रुपए में कमजोरी, कल आधे % से ज्यादा का दबाव रुपए में देखने को मिला है। अगर RBI इंटरवीन नहीं करता तो रुपया आज भी तगड़ा प्रेशर दिखाएगा, क्योंकि संकेत वैसे ही है, कच्चा तेल और दबाव दिखा रहा है और उछाल दिखा रहा है। तो अगर RBI का इंटरवेंशन नहीं हुआ तो भी कच्चा रुपया मुझे लगता है वीकनेस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में मैंने एक ऐसी स्टॉक उठाया था कल 2:45 पे, जहां पे रुपए की कमजोरी का फायदा मिलता है। अब वो IT यूजुअल नाम नहीं था, वो कंपनी थी गुजरात पीपावाव पोर्ट। आप भी सरप्राइज होंगे ये स्टॉक क्यों। ये जो कंपनी कमाती है, इसके जो कुल कमाई होती है उसका 75% US डॉलर में आता है। 75% कमाई, तो 75% कमाई US डॉलर में आ रही है, और रुपया अगर वीकन हो रहा है तो इनको फायदा हो रहा है। आसान शब्दों में जो $100 क्लाइंट देने वाला है मुझे, पहले कन्वर्ट करता तो 6500 रुपए बनते, अब करूंगा तो 7-60, मतलब जो भी 65 का 70 हुआ, 70 का 75 हुआ, जो भी, तो उतना ज्यादा मेरे लिए पड़ गया कन्वर्जन फैक्टर, तो मेरे लिए उतनी ज्यादा कमाई होती है। एक रिसर्च, एक स्टडी कहती है
रुपया अगर 5% कमजोर होता है तो इनको 6% आय में इजाफा देखने को मिलता है। तो ये इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। कल जब हम लोग बातचीत करें तो मैंने हाईलाइट किया था कि साल के लोज पे कल ही छुआ 102 रुपए 20 पैसा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वहां से इसने बाउंस बैक की शुरुआत करी है। रुपए में वीकनेस बड़ा फैक्टर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। आपको याद होगा तमाम ब्रोकरेजेस 140, 150, 180 क्या क्या टारगेट दिए इन स्टॉक के लिए, तो ब्रोकरेजेस तो कॉन्फिडेंट है। ये बाजार का मूड बिगड़ा था, इसलिए स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया था। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदारी करें। मैनेजमेंट की कमेंट्री वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर भी पॉजिटिव नजर आती है, आगे का आउटलुक पॉजिटिव नजर आता है। Q4 में जरूर पेन था जिसके बाद ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। खरीदारी करने के मौके आज भी, तो वो कल की थीम में आज भी पकड़ा हूं, रुपए में कमजोरी की 109 तक के टारगेट्स यहां पर। मैं सोचा था काश हम लोगों की सैलरी भी डॉलर में मिलती। ना उल्टा होता तो जब तब रुपए में लेते तब ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। बदल के चलिए बिकवाली के सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जस्ट डायल और ऑरो फार्मा दो स्टॉक और हैं जहाँ पे बेच के चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए बेच के? देखिए, एक तो वो जो 19 की लिस्ट है पूरी, उसमें एडिशनल मार्जिन लगा दी गई है, कल से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो कोई पोजीशन अब लेना क्यों चाहिए? इतना मार्जिन दे करके ट्रेड करने का बहुत इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो कैश की तरफ लोग से तो वहाँ पर पोजीशन छूटती दिखेगी। इसका असर बाकी जो 200 सवा 200 फ्यूचर के स्टॉक है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और ये स्टॉक वो है जो बहुत ही ट्रेडर्स फेवरेट होते हैं। अक्सर इसमें आप देखेंगे ऊपर नीचे की बहुत तगड़े उछाल या गिरावट आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको आज पोजीशन छूटती हुई दिखेंगी बिकवाली वगैरह, इसलिए जस्ट डायल में बेच के चलिए। 515 का लक्ष्य होगा। और ऑरबिंदो फार्मा एक और ट्रेडर्स फेवरेट है, यहाँ पे भी बहुत लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब वो इंटरेस्ट थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखे क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ भी बेच के चलिए, 600 का लक्ष्य होगा। तो तीसरा क्यों अब आ गया जिसकी बात करी। कच्चा तेल था पहला, दूसरा रुपया था, और तीसरा जो एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट, टीम का तीसरा हिस्सा जो है मेरा अब उस पे है। क्या करा है, कल अनाउंसमेंट आया एक्सचेंजेस की तरफ से कि वो लोग एडिशनल मार्जिन लेंगे कई सारे स्टॉक्स पर, है ना। 19 कंपनीज हैं, जून 29 यानी कि कल से, अब ये जुलाई 26 तक के लिए कह दिया गया है। तो अब तक मैं क्या देता था? स्पैन मार्जिन देता था, एक्सपोजर मार्जिन देता था। अब मुझे मेरे अकाउंट में एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेंगी इन 19 सिक्योरिटीज के लिए। तो अगर मैं वायदा में पोजीशन कैरी करना चाहता हूं अब अगली सीरीज के लिए, तो पैसा जेब में ज्यादा होना जरूरी है। तो मुझे लगता है, जैसे नीरज भी कह रहे हैं, इन स्टॉक्स में प्रेशर आएगा, इनमें शायद रोल ओवर ना हो, लोग अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए नजर आए। कई लोग ऐसे होंगे, सब लोग ज्यादा खर्चे के साथ पोजीशन नहीं कैरी करना चाहेंगे। तो ये पॉसिबल है, लाइकली है। अच्छा, स्टॉक्स के नाम नहीं, उससे पहले बता दूं क्यों करने की एक कोशिश करी जा रही है। शायद हो सकता है, एक तो वायदा में तमाम स्टॉक हमेशा बैन में नजर आते थे, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ रही थी, तो एक्सचेंजेस शायद चाहती हैं कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करा जाए। तो इसका आसान शब्दों में मतलब होगा वायदा में वॉल्यूम्स कम होंगे और शायद कैश मार्केट की तरफ लोग रुझान बढ़ता हुआ नजर आए, जो रिटेल के लिए वैसे भी बेनिफिशियरी है। जो हम कहते हैं ना कि रिटेल को ज्यादा एक्सपोजर लेके बाजार में नहीं उतर चाहिए, बोरोड पैसे पे नहीं खेलना चाहिए, तो ये शायद उस लॉजिक से एकदम सटीक है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स पहला स्टॉक, कितना बैन में रहता था आपको याद होगा ये स्टॉक। इस समय बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है, कॉजी रियल एस्टेट प्ले बना हुआ है ये कंपनी। मुझे लगता है बिकवाली करने के मौके होंगे। 900 के स्टॉक के, 900 तो नहीं, 900 905 मान लें, 905 के आसपास के स्टॉक के साथ इस स्टॉक में बिकवाली करने के मौके। दूसरा स्टॉक, वो कंपनी जो मुझे फंडामेंटली तो पसंद आती थी, जिस लेवल पे पसंद आती थी उससे तो बहुत तगड़ा रिटर्न भी ये स्टॉक दे चुका है, लेकिन दिक्कत वाली खबर ये है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। मूड बिगड़ेगा, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस वैसे भी खराब बाजार में हाई बीटा जोन है, तो ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो यहां पे आप मान के चलिए 648 650 का स्टॉप लगाएं और नीचे के लेवल, नीचे के दायरे शायद खुलते हुए नजर आए। और तीसरा, कल 12 साढ़े 12 बजे जब बातचीत हो रही तो कहा था ना कि उठा के पटक दें, तो ये वो बलरामपुर चीनी वो स्टॉक है। बहुत पिटाई हो चुकी है इस स्टॉक की, लेकिन उसके बावजूद अब ये इसमें आया है। चीनी को लेकर भरोसा नहीं पड़ेगा आपका, सरकार कोई भी ऐलान कर ले वो सिर्फ ट्रेडिंग पॉप देने वाले हैं। कल अच्छी खबर आई थी, परसों पोजीशन बनी हुई रेडी थी, कल सब बिक गया, कोई नहीं रखना चाहता इसको अपने पोर्टफोलियो में इस समय। और ऊपर से ये आगे एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट का इशू, मुझे लगता है बलरामपुर चीनी को भी बेचने के मौके। तो 3 स्टॉक्स इस कड़ी में, जिसमें सेंचुरी टेक्सटाइल, DHFL और फाइनली बलरामपुर चीनी, जो मैं मानता हूं आज कमजोरी के साथ ट्रेड करेंगे। इन तीनों में बेचने के मौके। बिल्कुल इसी थीम को और आगे बढ़ाते हुए इसमें 2 और स्टॉक जोड़ लीजिए आप, वोकहार्ड और CSC। ये दोनों स्टॉक भी कमज़ोर रहेंगे, बिकवाली होगी इसमें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हलचल में रहते हैं, इसमें बहुत ट्रेड बनाए जाते हैं। अब जो ये नई समस्या आई है, और मुझे तो डर है कि ये जो 19 की लिस्ट है धीरे धीरे और कहीं बढ़े ना, जैसे ASM की लिस्ट बढ़ती रहती थी, रोज 2 स्टॉक जुड़ जाते थे, तो ये भी बढ़ सकती है। लेकिन ना भी बढ़े तब भी कौन इतना रिस्क लेना चाहेगा ऐसे बाजार में जहां की ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ दिख रही है। और नहीं, तो वोकहार्ड का इशू ये भी है, फार्मास्यूटिकल अच्छी अट्रैक्टिव स्पेस है, लेकिन आपको चुनना है वोकहार्ड के लिए कौन सी अच्छी खबर है, क्या कर रही है आजकल कंपनी।
इसीलिए हाई बीटा की तरफ भी इसीलिए परफॉर्म भी नहीं करेगा। आपको बाकी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, देखिएगा चार्ट खोल के, लगातार प्रेशर में ये स्टॉक। CSC बेच के चलिए। तो ये दोनों स्टॉक भी शॉर्ट साइड के हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे। और अब वक्त है गोलकीपर जानने का कि गोलकीपर बाय सेल। नहीं, गोलकीपर तो बाय रहेगा, आगे की तरफ ही ले जाना है। तो बताएं। एग्रोटेक फूड वो कंपनी है, ध्यान रखें। अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हो तो बड़ी खबर ग्लोबल मार्केट्स में आई कि कोनाग्रा पिनाकल फूड्स को $8.1 बिलियन में एक्वायर करने जा रही है। और इसमें अगर मैं डेट को जोड़ लूं ना, कुल एक्विजिशन में $10 बिलियन में कोनाग्रा पिनाकल को एक्वायर कर रही है। तो एक बड़ा फ्रोजन फूड की तरफ पुश हो रहा है ये कोनाग्रा का। अब इसका एग्रोटेक से क्या लेना देना? एग्रोटेक की एफिलिएट है, कोनाग्रा की एफिलिएट है, यूएस की जो लीडिंग कंपनी है कोनाग्रा फूड्स, उसकी एफिलिएट है एग्रोटेक। वेबसाइट पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, जाते से समझ में आ जाएगा। तो और कोनाग्रा जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड कंपनीज में से एक है। एग्रोटेक का धंधा आप समझ लीजिए, आपके जो ब्रांड्स के नाम लूंगा आपको इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा। सनड्रॉप आपने सुना होगा ऑयल का नाम, और दूसरा एक्ट 2 पॉपकॉर्न। ऐसे कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन ये दो सबसे मेजर ब्रांड है इसलिए नाम ले रहा हूं। ये कंपनी के स्टेबल से ये दोनों ब्रांड आते हैं, सनड्रॉप और एग्रोटेक। डाइवर्सिफाइड करा है इसने अपने ड्राइड ग्रीन पी, स्नैक्स, पीनट बटर और तमाम प्रोडक्ट्स अब इस कंपनी के आते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है। जो पैकेज फूड मार्केट्स है, फास्ट ग्रोइंग पैकेज फूड मार्केट है, उसमें एग्रोटेक फूड। और ये जो बड़ा एक्विजिशन हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कोनाग्रा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने की कोशिश करेगा अक्रॉस द ग्लोब, जहां जहां उसकी प्रेजेंस होगी। इसलिए एग्रोटेक को रडार पे रखें। और कमजोर बाजार में मेरा मानना है एफएमसीजी जैसे स्पेस, एफएमसीजी में भी ऐसे नीश स्पेशलिटी वाले स्टॉक्स रडार पे रखने चाहिए खरीदारी करने के मौके। स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखें, उछाल आया तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स को मूव करेंगे। बिल्कुल। गोलकीपर मैंने कल का जो खिलाड़ी था हमारा, जो हमने 2:45 बजे आपको बताया था, वही है दीपक नाइट्राइट। और इसको ले जैसे इसमें भी डॉलर और रुपए की कहानी जो आशीष ने भी आपको सुनाई, इसमें भी ये कहानी है। करीब 43% रेवेन्यू इनका भी डॉलर से ही आता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट केमिकल ये बनाते हैं ये दुनिया के 30-40 देशों में बेचते हैं, तो उससे इनकी आमदनी बढ़ती है। अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो ये इनके लिए अच्छी है। और डोमेस्टिक फ्रंट पे भी बेहतर कारोबार चल रहा है। तो फंडामेंटली बहुत ही ठीक लगी मुझे कंपनी, इसलिए हमने इसको किया था। तो निचले लेवल से कल इसमें थोड़ी खरीदारी दिखी, लेकिन ओवरऑल मार्केट इतना ख़राब था कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन मेरा ट्रस्ट अभी बना हुआ है कि ये स्टॉक आपको अच्छे गेन्स यहाँ से देगा, इसीलिए इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और जो डॉलर वाला गेन है वो बहुत सिग्निफिकेंट है इनके लिए, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। तो इसमें भी खरीदारी करके चलें। टारगेट 250 के आसपास का ले लें, 236 का स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर अच्छा रिकवरी और दिखती है तो आप टारगेट थोड़ा सा और ऊपर करें, स्टॉप लॉस भी और ऊपर करके चलें। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। और देखिए बिल्कुल फुटबॉल लेके तैयार हो गए खेलने के लिए। ब्रेक तो आप टारगेट थोड़ा सा और ऊपर करें, स्टॉप लॉस भी और ऊपर करके चलें। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। और देखिए बिल्कुल फुटबॉल लेके तैयार हो गए खेलने के लिए। ब्रेक आपने परसों प्रॉमिस करा था कि कुछ अच्छा दिखाओगे आप सर, कुछ ब्रेक में मुझे बताइए उल्टा होके ये पैर से ऐसे उछाल के दिखाएंगे। ब्रेक के बाद लौटी धीरज जी आपको करके दिखाएंगे। चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो कलाबाजी है ना, आपको स्टॉक में भी दिखाएंगे, स्टार और स्ट्राइकर प्लेयर बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए टीम को आगे बढ़ाने का वक्त। और जेएसडब्ल्यू स्टील बिकवाली करने के मौके आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में मैंने हाईलाइट करा था कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टिकेगा नहीं। लग रहा है इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ने की तैयारी, और आज भी लगता है बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। तलवारकर बेटर वैल्यू, ये क्यों? आज अच्छी पिटाई के बाद जहां पे गलत लिस्टिंग हो गई थी मुझे लगता है वैल्यू के लिहाज से, और उसके बाद अब लगातार कंसोलिडेट कर रहा है लंबे अरसे से। अब एक ट्रिगर आया जो हम सब वेट कर रहे थे। तलवारकर लाइफस्टाइल, जो एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट जिम बिजनेस है, कल लिस्ट होने जा रहा है। उससे पहले शायद ये स्टॉक हरकत में आए, तो यहां पे खरीदारी करने के मौके। अच्छा, जिम उसमें चला गया तो इसमें क्या है? इसमें वो योगा और फिटनेस वाला जो पूरा धंधा था वो इसमें, छोटा धंधा जो था, ये असली धंधा वो है जिम का। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी ये आगे के हिसाब से बड़े इंटरेस्टिंग धंधे हैं, लाइफ जो बड़े टाइप्स किए इन्होंने। ओके, चलिए अगले टीम बहुत जल्दी दो स्टॉक और बता दो। बाटा, इसमें भी बेचने की सलाह है। ये भी बड़ा ट्रेडर्स फेवरेट होता है। और इसमें कल देखिए 1-8% की हल्की सी गिरावट आई, लेकिन आज मुझे लगता है इसमें अच्छा करेक्शन आना चाहिए। शॉर्ट करके चलिए 815 का लक्ष्य होगा। गोदरेज कंज्यूमर, ये कल भी हमने टीम में रखा था, बहुत कमज़ोर बाजार में भी 1.5% ऊपर बंद हुआ था। हमें लगता है आज भी चलेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर वाली जो थीम है जो वो बहुत इंटैक्ट है। इसीलिए ब्रिटानिया, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर, HUL, ये सब लाइफ हाइज बना रहे हैं। तो यहाँ पे फोकस रखिए। खरीदारी सलाह 1225 का लक्ष्य होगा। बस कंज्यूमर वाली थीम ही आज का स्टार प्लेयर है मेरा। टेस्टी बाइट ईटेबल्स, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा डिफरेंट एफएमसीजी में प्ले कर रहा हूं। तो एग्रोटेक फूड्स लेकर आया था, ये कंपनी लेकर आया हूं। कल जुपिटर फंड ने एक चंक खरीदा है इस कंपनी का, ध्यान रखें। ये कंपनी क्या करती है? ये सॉसेस बनाती है, टोमेटो बेस्ड सॉसेस, तमाम स्पेशलिटी सॉसेस आप जो देखते हैं, सॉसेस के साथ ग्रेवी, पेस्ट जो आते हैं, फ्रोजन फूड्स का काम है, उसके लिए भी जानी जाती है। साउथ इंडियन रेडी टू ईट, बहुत इंटरेस्टिंग मिक्स है इस कंपनी का पोर्टफोलियो। इसको रडार पर रखें खरीदारी करने के मौके।
और फाइनली स्ट्राइकर भी दे देता हूं, और वो है ज़ोडिएक क्लोथिंग। आज का इंटरेस्टिंग कंपनी, वो जो हम कह रहे हैं ना ब्रांड की तरफ मूव कर रही है कंपनीज, अपने अपने नीश ब्रांड्स। ज़ोडिएक क्लोथिंग छोटी कंपनी और प्रोमोटर्स मिला के वारंट्स और प्रेफरेंशियल देखूं तो 50 करोड़ रुपए के आसपास इन्फ्यूज करने की कल मंजूरी आ गई है। आप रखे इस कंपनी को, शायद आज उछाल के साथ काम करो, लेकिन तमाम स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करें। आज वाला दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल शर्टिंग में तो कोई मैच नहीं, ज़ोडिएक बेहतरीन शर्ट। चलिए आगे टीम बढ़ाते हैं। मेरा जो स्टार प्लेयर है वो ट्राइडेंट है। इसमें बड़ी खरीदारी की गई है L&T म्यूचुअल फंड की तरफ से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, खरीदारी बन सकती है 60 का लक्ष्य होगा। और IGL ये हमारा स्ट्राइकर है लेकिन शॉर्ट साइड का है। देखिए जिस तरीके से इसमें करेक्शन आया है IGL में, वो देख के एक्चुअली बहुत ही लिक्विडिटी आपको लगेगा कि इसको खरीद लेना चाहिए IGL को, क्योंकि ये 350 340 से गिर के अब 250 के लेवल पे आ गया है। सो इंटरेस्टिंग। लेकिन आज चूंकि हमने बताया ना गैस की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो उससे इन पर असर आएगा और बहुत जल्दी जल्दी ये पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ IGL में भी दिक्कत है। बेच के चलिए 245 242 का लक्ष्य होगा और 256 के आसपास का स्टॉप लॉस। फटाफट जल्दी से आपके सामने पूरी टीम एक बार रख देते हैं, रैप करा देते हैं आपको, जिससे कि आप कोई टीम का कोई खिलाड़ी आपने मिस कर दिया हो तो आपको ये याद आ जाए तुरंत। तो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ब्रिटानिया खरीदारी करके आपको यहाँ पे चलना चाहिए। ब्रिटानिया एक लॉन्ग पोजीशन होगा। पेट्रोनेट LNG और जस्ट डायल, ये दो स्टॉक यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। जो SM की लिस्ट आई है, SM की माफ़ कीजिए, जो एक्स्ट्रा मार्जिन की लिस्ट आई है वो बहुत दिक्कत वाली हो गई है। इसके अलावा औरो फार्मा और वोकहार्ड्ट, ये दो फार्मा स्टॉक भी बेच के चलना चाहिए। यहाँ पे बहुत ट्रेडर्स फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट की कॉल बनेगी। CSC एक और स्टॉक बेच के चलिए, ये भी बहुत ऊपर गया है, इसमें शॉर्ट कॉल बनती है। लेकिन दीपक नाइट्राइट कल का खिलाड़ी हमने बताया था आज के लिए, और आज हमने अपनी टीम में फीचर भी किया है। स्टोरी बिल्कुल इंटैक्ट है। डॉलर जिस तरह से मजबूत हो रहा है उसका फायदा इनको मिलेगा। 40% रेवेन्यू इनका डॉलर में आता है। बाटा बेच के चलिए, शॉर्ट कॉल यहाँ पे बनती है। गोदरेज कंज्यूमर कल इस बाजार में भी उसने 1.5% ऊपर क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा शेयर है, यहाँ पे खरीदारी बनती है। ट्राइडेंट एक और जो होम फर्निशिंग की कंपनी है, यहाँ पे भी खरीदारी बनती है। लेकिन IGL गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक हैवी करेक्शन देख चुका है, लेकिन अभी भी इसमें बेचने की सलाह होगी। ओके, फोकस लार्जली खरीदारी पर है, लेकिन आज सेल साइड की पोजीशंस बढ़ती हुई बाजार के मूड को देखते हुए HOEC और जिंदल ड्रिलिंग एक बड़ा संकेत हमारे लिए कच्चा तेल है जो वापस उछल रहा है। तो इन दोनों स्टॉक्स को, कच्चे तेल के जो बेनिफिशियरीज होंगे, सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, इन दोनों को रेडार पे रखें। रुपया दूसरा संकेत हमारे बाजारों के लिए। रुपया वीक हो रहा है और वीक रुपए का फायदा गुजरात पीपल आपको मिलेगा, क्योंकि 75% कुल रेवेन्यूज का US डॉलर डिनोमिनेटेड है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, DHFL और बलरामपुर चीनी, ये इसीलिए क्योंकि आज बाजार का तीसरा संकेत है कि कल से एडिशनल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आने वाली है 19 स्टॉक्स में से, उनमें 3 ये स्टॉक्स हैं। तो आज ये दिक्कत भरा सेशन हो सकता है, इसलिए तीनों सेल साइड की कॉल्स बनती हुई। एग्रोटेक फूड, हम लोग कह रहे हैं FMCG कंज्यूमर स्पेंडिंग वाले स्टॉक्स जो है वहां पे फायदा होगा। इसमें थोड़ा सा नीश प्ले पर आया हूं। एग्रोटेक फूड क्योंकि कोनाग्रा जो इसकी पेरेंट है उसने बड़ा तगड़ा US में एक्विजिशन कर डाला है, तो शायद इनका डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इंक्रीज होता हुआ नजर आए। JSW स्टील इस हफ्ते की शुरुआत से कह रहा हूं वीकनेस नजर आ रही है, अब तक आउट परफॉर्मर था, ये बिकवाली करने के दायरे और खुलते हुए। तलवरकर बेटर वैल्यू क्योंकि इसकी सब ग्रुप कंपनी जो है कल लिस्टिंग होने वाली है, तो आज सेंटिमेंट पॉजिटिव। टेस्टी बाइट ईटेबल्स एक और FMCG रिलेटेड प्ले जिसमें कुछ फंड्स की खरीदारी होती हुई। और फाइनली ज़ोडिएक क्लोथिंग, प्रमोटर की तरफ से तगड़े फंड इन्फ्यूशन की खबरें, और इसके लिए ये स्टॉक आज रडार पे होना चाहिए। या भाई इजाज़त लें, लेकिन मार्केट काउंटडाउन की पूरी तैयारी हो चुकी है और प्रदीप पहुंच चुके हैं। प्रदीप बताइए आज नज़र किस पे, क्रूड पे, एक्सपायरी पे, किस साइड में आप देख रहे हैं? एक्सपायरी पे ही फोकस है और वो सारे स्टॉक्स देखिए बाजार पे और दबाव डाल सकते हैं जिन पे मार्जिन बढ़ाई गई है। तो आज की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? कल बेयर्स ऑलरेडी बाजार पे हावी हो चुके हैं, जिस तरह से 10,700 का लेवल टूटा, तो आज शायद 10,600 की तरफ के दायरे भी खुल सकते हैं। ऐसे में आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो रुपए पर भी ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नए ऑल टाइम लोज की तरफ जा रहा है ये। और कोई एक स्टॉक ऑफ द डे जिस पे आपकी नज़र होगी, इस पे बहुत वॉच करना है। आज जिस स्टॉक पे आपकी बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए, अगर उसकी बात करें तो थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करना मुश्किल है। दिग्गजों में देखिए डॉक्टर रेड्डीज पर नज़र होगी, क्योंकि उनकी एक इंपॉर्टेंट हियरिंग होने वाली है और इस सीरीज़ के आउट परफॉर्मेंस में से फार्मा ही रहा है। और अगर आप छोटे स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है कि फोर्टिस पे एक और तारीख लगती है कि नहीं, उस पर खास तौर पे हमारी नज़र रहेगी। एक्सटेंशन होने की खबरें आ रही हैं कि शायद आज भी बिड्स फाइनल नहीं होगी। और वो सारे स्टॉक्स जो जिनमें से कुछ आप लोगों की टीम में भी शामिल हैं मार्जिन वाले, नीरज ट्रेडिंग के लिहाज से तो उन पे ही खास फोकस होगा। ओके, चलिए वागले जी आपके लिए बॉल।